क्या कमज़ोर इंग्लिश की वजह से आपके करियर की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप भी कोई इंटरव्यू देने जाते हैं और आपको रिजेक्शन मिलता है? तो दोस्तों आज ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए है। 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में हमने इंग्लिश को कैसे सीखना है और किस तरीके से आप उस इंग्लिश को सीखने के बाद अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, साथ ही साथ आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे और कौन कौन से पॉइंट वो होते हैं जो इंटरव्यू में आपको रिमेंबर करने चाहिए और उसी पर आपको सटीक आंसर भी देना चाहिए। आज हम प्रॉपर इस लेक्चर में बात करने वाले हैं इंटरव्यू ब्लूप्रिंट, मतलब आपको प्रॉपर इंटरव्यू कैसे देना है, मॉक टेस्ट कैसे होगा, रिज्यूम की राइटिंग कैसे होगी, प्रॉपर इस पूरे पार्ट में। आज हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपके आते हैं और कैसे आप कोई भी इंटरव्यू इजीली क्रैक कर पाएंगे, वो टिप्स कौन सी हैं, वो ट्रिक्स कौन सी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन आपको एक रोड मैप नहीं होता है किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके से आपको उनके आंसर करने हैं, आप क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं, आपका बिहेवियर चेक होता है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर चेक होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू ब्लूप्रिंट पार्ट 1 की। पार्ट 1 में हम प्रॉपर देखेंगे कि किस तरीके से आप इंटरव्यू के लिए, जब भी देखिए इंटरव्यू इंग्लिश में है या हिंदी में डजंट मैटर, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट होनी चाहिए, आपका कन्वे करने का जो मेथड है वो बेस्ट होना चाहिए और किस वे में आप, किस तरीके से आप राइट चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट तरीके से सही काम को सही तरीके से करना ही इंटरव्यू में सफल होना होता है। तो आपने जो भी काम करना है, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो वहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए तो आप मैच करते हैं, मतलब आपके पास इसेंशियल जो भी क्वालिफिकेशन है वो है। उसके बाद बात आती है कि आपको बिहेवियर, अपने कुछ टेस्ट हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं या फिर उस कंपनी की ग्रोथ के लिए वो यूज़फुल फैक्टर हैं, तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू देने के लिए ज़रूरत होती है। और वही जो वो पूछना चाहते हैं उसे कैसे जज कर पाएंगे आप, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे कि इंटरव्यू ब्लूप्रिंट प्रॉपर किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, किसमें, अपनी प्रॉपर रूल्स के लिए। तो चलिए इंटरव्यू ब्लूप्रिंट एक बार देख लेते हैं हम किस तरीके से आप यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है, ये पूरी बुक है जो इंटरव्यू ब्लूप्रिंट के नाम से हमारी बुक है, वो बुक भी आप ले सकते हैं वेरी इजी मेथड के साथ में। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पर भी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आप फ्री में, क्योंकि इंटरव्यू तक अगर आपने पीछे का पूरा कोर्स देखा है, आपने वीडियो पर कमेंट किया है, तो 2 से 3 वीडियो पर अगर आपने कमेंट कर रखा है तो आप फ्री में ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज भी होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, एसेंशियल नॉलेज आपको होगी तो आप इस पूरी बुक का और पूरे लेक्चर का एडवांटेज आप ले सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, आप भारत के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है जिसमें आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं। तो चलिए, कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे इंटरव्यू क्रैक कर सकता है। इंटरव्यू ब्लूप्रिंट ये 1.0 है हमारा जो फर्स्ट बुक है। व्हाट इज दिस ई बुक कैन डू फॉर यू, ये ई बुक आपके लिए क्या कर सकती है। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस ई बुक कवर इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स, पूरी जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की टिप्स हैं यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। ये बहुत ही आपको शॉर्ट में समराइज किया है कि आप इस तरीके से बुक को ले सकते हैं। हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इंटरव्यू के लिए 60 डेज स्पोकन इंग्लिश जो कोर्स है हमारा, उसमें हमने ये अपलोड की है। तो आप ज़रूर, अगर आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो ज़रूर वहाँ से इंग्लिश के लिए आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग ज़रूर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं। डियर, आप स्टूडेंट हैं, जो प्रोफेशनल हैं या किसी भी फील्ड में आप हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए और स्किल्स आपको मेहनत से आएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, आपको
हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। आज के समय में आप अंग्रेजों को इग्नोर कर सकते हैं, अंग्रेजी को नहीं। आप अंग्रेजों को इग्नोर कर सकते हैं, अंग्रेजी को नहीं। इस बात को आप समझ लीजिए। तो इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वर्क प्रोफाइल में एक्सपर्ट बनना है। आपके पास बहुत सारी एक्सपर्टीज हो सकती हैं, बट अगर लैंग्वेज बैरियर है, कम्युनिकेशन बैरियर है, तो आप फिर भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें सीखने की आपको ज़रूरत है। इसमें क्या करने वाले हैं हम, हैंडलिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं वो हैंडलिंग करेंगे हम। इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूसिंग कैसे करते हैं, इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, ये पूरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा। रिटन इंटरव्यू, ठीक है, मॉकअप जो है, मॉक टेस्ट जो है, रिटन इंटरव्यू वो आपको मिलने वाले हैं। हाउ टू मेक रिज्यूम, और ये लास्ट पार्ट जो है वो रिज्यूम है। फर्स्ट 2 पार्ट हम देखने वाले हैं, सेकंड के 2 पार्ट हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो 2 पार्ट है हमारे, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये वाले जो पार्ट हैं वो आप किस तरीके से इंटरव्यू ब्लूप्रिंट जो बुक है हमारी इसमें कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट 2 पार्ट कौन कौन से पार्ट, हैंडलिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो पेशेंस बना के पूरी वीडियो को देख लीजिए। अगर आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सो ज़रूर ये वीडियो आप पूरी देखिए बिना स्किप करे। आपको 100% समझ में आ जाएगा इंटरव्यू का पैटर्न कैसे होता है। किसी भी इंडस्ट्री से अगर आप हैं, उसमें आपसे क्वेश्चन किस लेवल के और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू वैसे तो रैंडम प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी ऐसा सटीक पैरामीटर नहीं है कि आपको बता दिया जाए, बट कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यू शुड नो अबाउट दैट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेगमेंट को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं हैंडलिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, कैसे आप हैंडल करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस को, वो हम जान लेते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस कैन वेरी वाइडली, वेरी का मतलब यहाँ बदलना भी होता है, और वेरी करना मतलब वो कैसे भी वेरी कर सकते हैं, कहीं भी फेर बदल भी बोलते हैं इसे, फेर बदल हो सकती है हिंदी में अगर बात करते हैं आप। कैसे, डिपेंडिंग ऑन द जॉब पोजीशन, इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिक स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। किसी भी जॉब के लिए जो पोजीशन है, जो कंपनी है, इंडस्ट्री है आपकी, या फिर क्वालिफिकेशंस है या स्किल्स हैं, उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन, जो आपकी इंटरव्यू क्वेश्चन हैंडलिंग है वो डिफरेंट हो सकती है। सो क्या हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है। ये बात आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हेयर आर द सम जर्नल कैटेगरी, यहाँ पर कुछ जर्नल कैटेगरी हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे आप, चाहे फार्मा सेक्टर में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे आप बात करें एक नॉर्मल किसी भी कंपनी में कि आप रिसेप्शन के लिए जा रहे हैं, या फिर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो यू शुड नो अबाउट दैट। फर्स्ट थिंग इज दैट, ये जो कैटेगरी है पर्सनल एंड बैकग्राउंड, ठीक है, पर्सनल एंड बैकग्राउंड, आपका पर्सनल बैकग्राउंड जो है वो जाना जाता है, पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है, कैन यू टेल मी ए लिटिल अबाउट योर सेल्फ, कैन यू टेल मी ए लिटिल अबाउट योर सेल्फ, क्या आप थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं, या फिर प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो ये भी यही क्वेश्चन होता है, व्हाट लेड यू टू अप्लाई फॉर दिस पोजिशन, किसने लीड किया, है ना, किसने आपको बताया या प्रेरित किया इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करने के लिए किसने आपको रिकमेंड किया या फिर लीड किया किसने, वो पूछ सकते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर वर्क स्टाइल, मतलब अपने वर्क स्टाइल को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। वुड आया है, करेंगे, तो यहां पर समझिए हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर वर्क स्टाइल। अगर आपको वुड का यूज सीखना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वुड कैसे लेते हैं, यहां पर विल क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए आपको अगर ये चीज़ें डिटेल से सीखनी है तो आप पहले, सबसे पहले पूरा कोर्स आप देखिए। जैसे आप धीरे धीरे करके पूरा कोर्स देखते हैं, उसके साथ ही आपको ये वाला जो वीडियो है आज हमारा है, अगर आप बात करते हैं तो टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट ए डिफरेंट सेशन विद इंटरव्यू एंड डे 57। आज 57 डे है हमारा स्पोकन इंग्लिश का, तो वो पूरी सीरीज आपको देखनी है तो ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर वर्क स्टाइल, अपना वर्क स्टाइल आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं ये बात आप समझिए। कैन यू हाईलाइट सम की अचीवमेंट्स फ्रॉम योर प्रीवियस रोल, पिछले रोल की आपकी जो भी की अचीवमेंट हैं
वो क्या है वो आप डिस्क्राइब कीजिए। तो पर्सनल एंड बैकग्राउंड, आपके पर्सनल बैकग्राउंड से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट आपसे कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको समझना है, ये आपको जानना है, और ये आपको जानने की ज़रूरत है। यू नीड टू नो दिस थिंग, यू नीड टू नो दिस थिंग। सो नेक्स्ट बात करते हैं स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। ऑल्सो आपका जो रिज्यूमे होता है, रिज्यूमे के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें पता होती है, लेकिन फिर भी आपसे पूछते हैं, बिकॉज दे नीड टू चेक योर बिहेवियर, योर वॉइस टोन, योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल थिंग्स, योर पर्सनैलिटी। जो भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो सब चेक करते हैं। तो स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स है, इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक स्किल्स यू हैव टू डिस्क्राइब, क्योंकि वो पूछेंगे आपसे व्हाट स्पेसिफिक स्किल्स डू यू ब्रिंग टू दिस रोल। आप क्या ऐसी स्किल्स है आपके पास या लाए हैं आप ऐसी स्किल्स जो इस रोल के लिए है ना, जो इस रोल के लिए है, वो कौन सी स्किल्स है। हाउ डू योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस अलाइन विद रिक्वायरमेंट ऑफ दिस जॉब। मतलब आपकी जो स्किल्स है और जो आपके एक्सपीरियंस है वो कैसे अलाइन करता है इस जॉब रोल के लिए। तो ये पूछा जा सकता है आपके स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन के साथ में। कुछ और भी बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये मेजर क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअल में पूछे जा सकते हैं आपसे। माइट बी आस्क यू द क्वेश्चन एनी इंटरव्यूअर, कैन यू प्रोवाइड एग्जाम्पल हाउ यू हैव अप्लाइड योर स्किल्स इन प्रीवियस पोजिशन। ठीक है, जो भी आपकी प्रीवियस पोजिशन है वो आपने अप्लाई कर चुके हैं आप वहां पर, क्या एग्जाम्पल कोई भी, कैन यू प्रोवाइड द एग्जाम्पल हाउ टू यू हैव अप्लाइड योर स्किल्स, अपनी स्किल्स को कैसे अप्लाइड किया है आपने प्रीवियस जो भी आपकी पोजीशन थी उसमें, तो वो क्या आप बता सकते हैं। ठीक है, वो टेक्निकल स्किल्स डू यू possess that are relevant for this job। ठीक है, कौन सी टेक्निकल स्किल्स हैं जो इस जॉब के लिए रिलेवेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, ये कैटेगरी है, पर्सनल बैकग्राउंड है, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस हैं। उसके बाद बात आती है बिहेवियर क्वेश्चन। बिहेवियरल क्वेश्चन होते हैं जो आपके बिहेवियर को चेक करते हैं कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, आप लेजी हैं या फिर आप फन टाइप पीपल्स हैं, है ना, पीपल्स मैन हैं आप कम्युनिकेशन में, मतलब आप लोगों से गपशप ज़्यादा करते हैं। तो वो किस तरीके के, आपकी पर्सनैलिटी क्या है वो चेक करते हैं। कैन यू शेयर ए चैलेंजिंग सिचुएशन यू फेस्ड एट वर्क एंड हाउ यू हैंडल इट। क्या आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अपने काम में और उसे आपने कैसे हैंडल किया। ठीक है, या करते हैं। डिस्क्राइब ए टाइम व्हेन यू हैड टू वर्क विद डिफिकल्ट टीम मेंबर्स। एक डिफिकल्ट टीम मेंबर के साथ आपने कैसे काम किया है और किस तरीके से आपने उसे हैंडल किया है, सो वो क्या आप बता सकते हैं। हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर। आप अगर स्ट्रेस है या प्रेशर है आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, वो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है जी, कैसे आप उसे हैंडल करते हैं वो जानने की ज़रूरत है। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए टाइम व्हेन यू हैड टू मीट ए टाइट डेडलाइन। ठीक है, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए टाइम, किसी टाइम का एग्जाम्पल दे सकते हैं व्हेन यू हैड मीट टू टाइट डेडलाइन, किसी प्रोजेक्ट को काम करने की जो डेडलाइन है वो नज़दीक है और उसे आपने फुलफिल किया है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है कंपनी या इंडस्ट्री नॉलेज। देखिए, कंपनी के बारे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यू शुड नो अबाउट दैट कंपनी, अबाउट द रोल्स ऑफ कंपनी, द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी। ये चीज़ें आप उसमें जानकारी रख सकते, पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी कंपनी है उसका क्या ग्रोथ चल रही है ना, उसके शेयर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर अगर वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं स्टार्टअप भी है तो स्टार्टअप क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, गोल हैं, एम होते हैं अपने, है ना। वेबसाइट पर जाकर आप रिसर्च करिएगा तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, सिंपल सी बात है, हमारी कंपनी के बारे में क्या क्या जानते हो, तो आपको वही चीज़ें बतानी है। हाउ डू यू सी योर सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आवर कंपनी गोल, हमारी कंपनी का गोल जो है वो यू शुड नो अबाउट द गोल ऑफ कंपनी, कंपनी का गोल आपको पता होना चाहिए और किस तरीके से आप उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे वो भी आप बता सकते हैं। व्हाट इंटरेस्ट यू अबाउट आवर इंडस्ट्री, ठीक है, आपका क्या इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में। ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन एंड करियर, करियर पूछ लेते हैं कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, किस तरीके से आप अपने करियर को ग्रोथ में लाना चाहते हैं। सो व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस कंपनी, आप इस कंपनी में काम करना क्यों चाहते हैं।
व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म करियर गोल। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आप गोल में कैसे डिफाइन करते हैं और क्या गोल हैं आपके। क्लियर, आप ये डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं और इन्हें रेडी कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यही पता नहीं होता कि ये ड्रीम्स और गोल्स में डिफरेंस क्या है। तो आपको यू शुड वेरी क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ड्रीम्स। ड्रीम्स और गोल अलग होते हैं, तो क्या डिफरेंस है, यू शुड नो अबाउट दैट। ठीक है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट। जो भी इंडस्ट्री ट्रेंड है या एडवांस कुछ चीज़ें हैं वो उसमें आपको क्या करना है, अपडेटेड रहना है। ठीक है, कैसे रहते हैं आप अपडेटेड, ये पूछा गया है। सो आप बताएंगे कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, या फिर जो भी आंसर आपको देना है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। कहाँ से आप नॉलेज ले रहे हैं, वेयर आर यू गेटिंग नॉलेज। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी एक कैटेगरी है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स यू हैड टू सॉल्व एट वर्क। हाउ डू यू अप्रोच डिसीजन मेकिंग। आप कैसे अप्रोच करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए अगर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर यू हैड द मेक टफ डिसीजन एंड इट्स आउटकम। इट्स आउटकम मतलब इसका पूरा आउटकम क्या है। कोई ऐसी सिचुएशन बताइए, आप डिस्क्राइब करिए जिसमें आपने डिसीजन लिया है और उसका आउटकम मिला है। तो क्या आउटकम रहा जब आपने एक टफ डिसीजन लिया। ठीक है, मेक ए टफ डिसीजन एंड इट्स आउटकम, उसका आउटकम क्या रहा ये आप बता सकते हैं। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। अच्छा, टीम वर्क से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी एक कैटेगरी है। ठीक है, हाउ डू यू वर्क इन ए टीम सेटिंग। टीम सेटिंग के लिए आप कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सक्सेसफुल टीम प्रोजेक्ट यू वर ए पार्ट ऑफ। उस प्रोजेक्ट का नाम बताइए जिसमें आप पार्ट थे और सक्सेसफुली वो, ठीक है, टीम ने कंप्लीट किया है, तो वो बताइए। हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट विद इन ए टीम। ठीक है, हाउ टू हैंडल, आप कैसे करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, हैंडल कैसे करते हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। अडेप्टेबिलिटी एंड लर्निंग। ठीक है, अडेप्ट कैसे करते हैं, कोई भी नई चीज आप कहीं जाएंगे तो अडेप्ट करने की जरूरत है, तो कैसे करते हैं आप अडेप्ट उसे, और लर्निंग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या आप क्विक लर्नर हैं, तो वो चीजें आपको देखनी है। उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ डू यू स्टे करंट विद इंडस्ट्री ट्रेंड एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप स्टे कैसे करेंगे, मतलब नई टेक्नोलॉजी को कैसे करते हैं आप स्टे, जो भी करंट टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई भी ट्रेंड आ रहा है नया, उसे कैसे। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए टाइम व्हेन यू हैड ए क्विकली लर्न ए न्यू स्किल्स एंड अडेप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू सिचुएशन, कोई भी न्यू सिचुएशन और टेक्नोलॉजी को आपको अडोप्ट करना है तो वो आप कैसे करते हैं उसे डिस्क्राइब आपको करना है। सो डियर, ये इंटरव्यू के लिए मेन कैटेगरी होती है, जिस कैटेगरी से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मेजरली आपको ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत है। तो चलिए, अब बेसिक जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको आंसर करना है डियर, वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पर्सनल एंड बैकग्राउंड जो है, आपका पर्सनल बैकग्राउंड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कैन यू डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ, उसके लिए आंसर ये है प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए डियर आप या तो यूट्यूब चैनल पर जाकर के, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं हार्वर्ड इंस्टीट्यूट पर जाकर के, सहारनपुर पर आप देख सकते हैं हार्वर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पर। और उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन के 10 पॉइंट्स कैसे हैं, किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपको कैसे सोचना है, वो सब कुछ उस पर डिफाइन किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद व्हाट इज योर हॉबी, सिंपल अब नहीं पूछा जाता है व्हाट इज योर हॉबी। अगर किसी ने पूछ लिया, आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में गए हैं, तो सिंपली आप आंसर दे दीजिएगा दिस इज माई हॉबी। एंड व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, ये भी हॉबी का एक चांस है। ऑल्सो ये भी एक हॉबी पूछने का एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अल्टरनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम में क्या करते हैं आप। कैन वेरी बेस्ड ऑन योर एक्चुअल इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी। ठीक है, क्या ये आपके एक्चुअल इंटरेस्ट बेस पे और आपके एक्टिविटी बेस पे हो सकता है, ये आपको देना है। It's essential to provide a genuine and positive response that reflect your personality and value। ठीक है, आपको essential प्रोवाइड करना है, genuine रीजन देना है जो भी आप वहाँ बोलना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन माई फ्री टाइम। देखिए, जिस वे में पूछा जाएगा उस वे में आपको आंसर करना है डियर। सो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप बन सकते हैं, इन माई फ्री टाइम आई इंजॉय रीडिंग बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स।
इट हेल्प मी रिलैक्स एंड स्टे इन्फॉर्म अबाउट द वेरियस सब्जेक्ट। मैं फिक्शन और नॉन फिक्शन जो बुक हैं वो मैं स्टडी करता हूँ और ये मुझे बहुत रिलैक्स देती हैं, जिससे मेरी नॉलेज भी बढ़ती है सब्जेक्ट के बढ़ती। तो ऐसा आप बना सकते हैं। दूसरा आप बोल सकते हैं आई एम पैसिनेट अबाउट स्टे एक्टिव, स्टेइंग एक्टिव मतलब आप पॉजिटिव क्या हैं, आप पैसिनेट हैं अबाउट स्टेइंग एक्टिव, एक्टिव रहने में आप पैसिनेट है, बहुत ज़्यादा आप लगनशील है उसमें। सो इन माई फ्री टाइम आई ओफन मतलब अक्सर गो हाइकिंग और हिट द जिम, मैं जिम जाता हूँ और फिजिकल एक्टिविटी फिटनेस इसेंशियल टू मी, फिजिकल फिटनेस इज इसेंशियल टू मी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। ये एग्जांपल भी आप दे सकते हैं अगर आपको लगता है आपकी देखिए अपनी नीड एक्टिविटी के साथ ही आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है आपकी बॉडी नहीं है और आप ये वाला आंसर दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपको मतलब आपकी पर्सनैलिटी एज ए फिटनेस लगती नहीं है, आपका पेट निकला हुआ है, तो आप उस केसेस में ये वाला आंसर मत दीजिएगा, अपने से रिलेटेड आंसर दीजिए। आई हैव कीन इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी में आपका कीन इंटरेस्ट है, कीन मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, गहरी रुचि है आपकी, तो वो आप बता सकते हैं। देखिए आप जो बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। 5 एग्जाम्पल दिए हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा या बोर्ड पर आपको दिख रहा है तो प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट लेके भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आई स्पेंड माई फ्री टाइम वॉलेंटियरिंग एट ए लोकल एनिमल शेल्टर, तो लोकल जो एनिमल शेल्टर है उसमें आप अपना टाइम एज ए वॉलंटियर देते हैं जब आप फ्री होते हैं, ठीक है। आई एम ए बिट ऑफ ए फूड एंथुजिस्ट, एंथुजिस्ट मतलब आप ऐसा नहीं भूखे नहीं कह सकते, आपको क्यूरोसिटी होती है कुछ नया खाने की, बनाने की, और उसके लिए आप एंथुजिस्टिक रहते हैं, मतलब उत्साहित रहते हैं कि आप कुछ नया खा लें, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल हैं, इससे आप स्टेइंग रहिए, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, सो आप बता सकते हैं आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम पंचुअल एंड लॉयल टू माई वर्क, ये क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं। बाकी आपकी जो भी स्ट्रेंथ है वो आप दे सकते हैं। हेल्प टू अदर पीपल्स मे बी योर स्ट्रेंथ, तो वो स्ट्रेंथ का आंसर भी आप दे सकते हैं, सिंपल सी बात करिएगा। इंटरव्यू माइट देन, देखिए इंटरव्यू माइट देन आस्क यू, कुछ भी पूछ सकता है, शायद पूछ सकता है हाउ कैन यू से दैट यू आर ए हार्ड वर्किंग पर्सन, ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है यू आर पंचुअल, हाउ कैन यू से क्लियर से सो, तो ऐसा क्यों कह सकते हैं आप, तो आपको जस्ट जर्नल आंसर देना है। इट जस्ट बिकॉज वट एवर टास्क इज असाइन टू मी, जो भी मुझे दिया जाता है, आई जस्ट गेट इन टू, ठीक है, आई जस्ट गेट इन टू इट, आई डोंट इवन सी द टाइम, मैं अपना टाइम भी नहीं देखता और मैं इस काम को पूरा कर लेता हूँ। यू आर ए पंचुअल, ये भी सिंपल आंसर है, आई ऑलवेज वैल्यू द टाइम, क्योंकि मैं वैल्यू करता हूँ टाइम की। उसके बाद वीकनेस के लिए आई कांट से नो, मैं नो नहीं कह सकता कि मेरी कोई वीकनेस नहीं है। इफ एनीवन आस्क मी फॉर हेल्प आई थिंक दैट्स माय वीकनेस, ये मेरे लिए वीकनेस हो सकती है। तो हेल्प करना वीकनेस कैसे हो सकती है, ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। सो हाउ इज इट योर वीकनेस, ये आपकी वीकनेस कैसे है, ठीक है। इट्स बिकॉज आई नीड टू वर्क ए लिटिल एक्स्ट्रा देन, उसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है जब मैं उसे मना नहीं करता हूँ, ठीक है। एनी अदर वीकनेस, तो आप बता सकते हैं आई थिंक आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, मैं इमोशनल हूँ। हाउ इज बीइंग इमोशनल ए वीकनेस, समटाइम्स वी नीड टू बी सेल्फिश टू, हमें सेल्फिश होना पड़ता है मना करने, अदरवाइज वी गेट इन टू द ट्रबल। हमें साफ साफ मना करने, आपको कहीं जाना है, आपका दोस्त पूछता है कि जाना है कहीं और आप उसे हाँ बोल देते हो, लेकिन आपको अर्जेंट काम है, आपका काम छूट जाता है, तो इसका मतलब आप मुसीबत में आ सकते हैं, इसलिए आप इमोशनल होकर उनके साथ जाने का डिसीजन बना लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, इट्स ए ग्रोविंग रेपुटेड कंपनी इन इंडिया, ये क्या पूछा है, हाउ डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी, अपनी कंपनी में काम करना क्यों चाहते हैं, तो ये कॉमन कुछ क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर लिए हैं। सो इट्स ग्रोविंग एंड रेपुटेड कंपनी इन इंडिया, देखिए आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी है और जर्नल चीज़ें वहाँ पर आपको बोल देनी है, सिंपल सी बात ये है, तो आप ये चीज़ बोलने का ट्राई करिएगा, ठीक है। वाई शुड वी हायर यू, हम तुम्हें हायर क्यों करें या क्यों करना चाहिए आपको हायर, तो वो भी आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बताना है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आई एम श्योर आई टर्न आउट टू बी ए की प्लेयर ऑफ कंपनी एंड आई एश्योर यू आई विल नेवर रिग्रेट द डिसीजन टू हायर मी, मेरे हायर करने के डिसीजन को आप रिग्रेट पछतावा नहीं करेंगे, ये मैं श्योर करता हूँ, एश्योरेंस आपको देता हूँ। वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद अपने आप को आप कहाँ देखते हैं,
बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये जानना है कि इसका आंसर कैसे देना है। माई शॉर्ट टर्म गोल, देखिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ही पूछ रहे हैं कि 5 साल में कहाँ देखेंगे अपने आप को आप, तो आप बता दीजिए कि कुछ समय बाद, 1 साल बाद मैं ये स्किल सीख जाऊंगा, ये करूंगा, इस कंपनी में मैं इस पोजीशन तक जा सकता हूं, बिकॉज आई हैव एबिलिटी। Here, my short-term goal is to become a key player in your company, and my long-term goal is to be in respectable position in द कंपनी। और बहुत बड़ी पोजीशन पर आप जाना चाहते हैं। कैन यू वर्क अंडर प्रेशर? यस आई कैन समटाइम्स। तो आप यस और नो, नो तो मत देना, आप यस बोलना कि समटाइम्स आप करते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट्स योर सैलरी एक्सेप्टेशन, आपकी सैलरी की क्या एक्सेप्टेशन है, तो आप थोड़ा सा रिलेवेंट बोलिएगा। अगर वहाँ सैलरी ही आपको 20,000 का क्राइटेरिया है, या ये क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा सकता, कुछ कंपनियों में ये फिक्स होता है, क्राइटेरिया होता है कि फ्रेशर के लिए इतना होगा और नॉन फ्रेशर के लिए ये अमाउंट वो पे करने वाले हैं, तो वो सब पढ़ के जाइएगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? अगर पूछा जाता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप नो बोल के अपना इंटरव्यू क्लोज कर सकते हैं यहाँ तक। और इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत यह है डियर कि आपको कैसे बैठना है, आपका सिटिंग पोस्चर क्या है, आपका गेस्चर क्या है, आप किस तरीके से बात करते हैं, बैठना कैसे है, वो चीज़ें भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। तो चलिए, इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। आंसर कैसे करना है, व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़, ठीक है, आई एम, माय फुल फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज़, यू कैन कॉल मी। ये कुछ मेथड्स हैं जो आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, जो हमने क्वेश्चन ऊपर दिए हैं, ये आपको उसमें ऑलरेडी मिलेंगे। जब आपको पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर आप करिएगा, ठीक है। आपके जिस भी कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बड़े ध्यान देना है और ध्यान से उस चीज़ को समझना है, ठीक है जी। अब हमें देखना है रिज्यूमे राइटिंग कैसे करते हैं आप। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो है, सो डियर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने इंटरव्यू को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।